हम कौन सा वर्ष कर रहे थे, आपको याद है? प्रभु जी 15 वर्ष अनुद्वेग कर्म 15th वर्ष। अनुद्वेग कर्म वाक्य श्रद्धा विभाग, वेरी नाइस। डिवीजन ऑफ फेथ, 15 नंबर वर्ष। So अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय भयसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Austerity of speech consists in speaking truthfully and beneficially and in avoiding speech that offends. One should also recite the Vedas regularly. तो ऑस्टेरिटी भी कई तरह की है। तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, जो वाक्य पे तपस्या है, वो क्या है कि हमेशा सत्य बोलना, सच बोलना। This is also very big austerity is there, because in a day so many lies we speak, knowingly, unknowingly, so many lies we speak. To speak the truth is austerity. Speak truthfully. तो हमें असत्य का सहारा ना लेकर सत्य बोलना चाहिए. You should be bold enough, be straightforward in speaking the truth. Don't speak untruth and manage the situations. Speak truthfully and beneficially, and in avoiding speech that offends. ऐसे मत बोलो कि दूसरे का आप उसको ब्लास्फेम कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको कुछ अपराध कर रहे हो. तो वैसा स्पीच को हमें अवॉइड करना है. और वेदास को हमें हमेशा रेगुलरली रिसाइट करना है. By chanting the Vedic hymns, by chanting the mantras, by chanting the shlokas, I am purifying. That is the austerity of the speech. One should not speak in such a way as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instructions of his students. But such a teacher should not speak to others who are not his students if he will agitate their minds. तो दूसरे को एजिटेशन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए. We should speak palatably, not for the intention of agitating the minds of others. जब अध्यापक बच्चों को सिखाता है तो बच्चों के लाभ के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए वो सत्य बोलता है. बट अध्यापक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए दूसरे जो स्टूडेंट्स उनके नहीं हैं और उनका माइंड एजिटेट करने के लिए उसको नहीं बोलना चाहिए. This is a penance as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense. When speaking in spiritual circles, one's statements must be upheld by the scriptures. ये penance है. और इसके अलावा हमें ग्राम्य कथा नहीं करना चाहिए. ग्राम्य कथा क्या होता है? साक्षी मल्होत्रा माता जी, व्हाट इज कॉल्ड ग्राम्य कथा? प्रभु जी, ब्राह्म्य कथा वो कथा होती होगी जो कि ब्रह्म पे आधारित है, काल्पनिक. नहीं, ब्राह्म्य कथा नहीं, ग्राम्य कथा. जी फॉर गॉड. अच्छा, ग्राम्य कथा. ग्राम्य कथा. ग्राम्य कथा तो गांव से कोई मतलब जगह से रिलेटेड नहीं. मुझे लग रहा है ये गॉसिप बुक शायद. हाँ, शायद गॉसिप तो नहीं है, चुगली करना जैसे गांव वाले लोग करते हैं. शायद नहीं है, वही है. अच्छा, वही है. तो जैसे गांव के लोग आपस में कई बार करते हैं चुगली, वही होगा.
ग्राम्य कथा मीन्स टॉक्स अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कृष्ण कथा नहीं है वो ग्राम्य कथा है ना। वर्ल्डली टॉक्स मतलब वर्ल्डली टॉक्स करना, संसार की बातें करना जिसमें भगवान का कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना, उसको नॉनसेंस बोलते हैं और वो ग्राम्य कथा कहलाती है। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस डिवॉइड ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। का भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है, आगे पीछे तक कुछ भी नहीं है। वैसा प्रजल्पा अननेसेसरी टॉकिंग, वी शुड अवॉइड दैट। जब हम स्पिरिचुअल सर्कल्स में बैठते हैं तो हमारे जो स्टेटमेंट हैं स्क्रिप्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। One statement must be upheld by the scriptures that I have read in this Bhagavadgita, Bhagavatam, Prabhupada books. That statement we should speak in the spiritual circles. One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear. हम बैठते हैं तो हमने ये भगवद गीता में ऐसे सुना था, भागवत में ऐसे सुना था, सारे स्क्रिप्चर्स को बैकअप करके हमें उसको जस्टिफाई करना चाहिए और ऐसा वार्तालाप होना चाहिए जो प्लेजरेबल हो, है ना। Should not be unpalatable, pleasurable to the ear. By such discussions, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless stock of Vedic literature, and one should study this. This is called penance of speech. तो ऐसा करने से हमें सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, सबसे हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा, पूरे ह्यूमन सोसाइटी को उसका वर्धन होगा, क्योंकि वेदों का कोई कमी नहीं है। देयर इज limitless stock is there, unlimited literature is there. Prabhupada has given 70 books. This life is not sufficient to study 70 books, and this life is not enough. But even then you just keep on reading, studying, and one should study this Vedic literature. This is called the penance of speech. In this way we can control our tongue. Otherwise it will become a जीवा सती। उसको अगर टंग को हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं लगाते हैं, अदरवाइज एंगेज करते हैं, तो वो उसको किससे कंपेयर किया जाता है? किसी को पता है? उसको एक वैश्य से कंपेयर किया जाता है, प्रोस्टिट्यूट से, जो कि कहीं पर भी जाकर वो अपॉर्चुनिटी देख रही है एंजॉयमेंट करने का। So when this tongue is not engaged in Krishna consciousness, it is acting like a prostitute which is speaking something else, not in the service of Krishna, going here and roaming around here and there, called Jiva Sati. So we should engage our tongue in talking about Krishna only. This is the penance of speech, austerity of speech. Text number 16. Mana prasada saumyatvam maunam atma vinigraha bhavasam shuddhir itietat tapomanasam uchyate. Translation and purport by His Divine Grace Abhishar Narvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. ये जो सब ऑस्टेरिटी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे मुश्किल ऑस्टेरिटी ये है, ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड. And serenity, simplicity, gravity, self-control, and purity of thought are the austerities of the mind. Serenity, simplicity, gravity, self-control over our mind and senses, and purity of thought. Thoughts को हमेशा स्पिरिचुअल बना के रखना, कृष्ण कॉन्शियस बना के रखना, कृष्ण में फोकस करके रखना, प्यूरिफाइड करके रखना, ये सारा मन की तपस्या है. To take the mind austere is to detach it from sense gratification.
it should be so trained that it can be always thinking of doing good for others. The best training for the mind is gravity in thought. One should not deviate from Krishna consciousness and must always avoid sense gratification. तो माइंड को ऑस्टेयर बनाना मीन्स जो इंद्र तृप्ति से त्याग करना, से डिटैचमेंट करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड. तो उसको इतना ट्रेनिंग कर दें कि वो हमेशा क्या करता रहे, doing good for the others. It should be trained in that way. Should be trained in that way. What is the meaning of doing good to the others? Kiran Sharma ji, what is the meaning of doing good to the others? इसका क्या मतलब है? हाँ जी प्रभु जी. ये डूइंग गुड फॉर अदर्स इसका क्या मतलब है किरण जी? We are doing good for others by spreading the Krishna consciousness. Yes. वो अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाएंगे उसको दोबारा भूख लग जाएगी. अगर किसी मरीज का इलाज करा देंगे तो उसको दोबारा बीमारी लगेगी. बट अगर किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन को, वर्ल्डली पर्सन को अगर हम डिवोटी बना देंगे तो उसको हम बर्थ और डेथ के चक्कर से ही हम छुटकारा दिला देंगे. दिस इज कॉल्ड डूइंग गुड फॉर अदर्स. डूइंग गुड फॉर अदर्स, this is a holistic approach, the broad approach, the ultimate approach by spreading the message, preaching Krishna consciousness to others. यही करने के लिए गए थे दुबई में. तो ये हमें कार्यक्रम करना है. प्रभु जी, I just want to add on something. भूखे को अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे तो बिना मतलब भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है. वो पहले खाना ही मांगेगा, वो बोलेगा मेरे को आपकी बात समझ नहीं आती है. नॉर्मल कोर्स अगर आप किसी को समझाने की भी कोशिश करो तो वो आगे से यही बोलते हैं. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया कि अभी और भी है? नहीं प्रभु जी, ये तो जनरल है ना. अगर जो खाना मांगता है वो तो खाना ही मांगेगा पहले. उसको गीता का ज्ञान या भगवान के yes. उसकी इमीडिएट नीड है, जो इमीडिएट डिजायर है उसकी, वो तो पहले फुलफिल करनी पड़ेगी ना. Yes, yes. So that's why we give prasadam. We don't distribute any food. We give lunch prasadam. To how many people? कितने लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रभु जी, आप तो लार्ज स्केल पे करते हो ना. आप तो हमारी बात बता रहे हो, हमें सिखा रहे हो ना, तो हम अपने लेवल पे क्या करें? तो आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करिए. दैट इज आल्सो कृष्ण कॉन्शियसनेस. इफ यू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, lunch or dinner or breakfast, that is also Krishna consciousness. That's why don't distribute food, distribute prasadam. प्रसादम से ही डिवोटी बन जाएंगे. जी प्रभु. 18 लाख बच्चों को हम प्रसाद खिलाते हैं अक्षय पात्र में. तो हम वो प्रसादम, they are having prasadam from last 22 years. तो इसलिए वो सारी चीजों को हमें डोवटेल करना है. अपने खाने को, अपनी सोच को, अपने एक्शंस को कृष्ण की ओर लेकर जाना है. Nothing should be materialistic. Everything should be dovetail in Krishna's service. तो खाना बांटो तो प्रसादम बांटो. तो इसलिए सारी चीजों को हमें भगवान की तरफ केंद्रित करना है. It's called doing good for others. The best training for the mind is gravity in the thought. One should not deviate from Krishna consciousness. So gravity in the thought, this is the best training of the mind. कृष्ण कॉन्शियसनेस से ओझल नहीं होना है.
उससे परे नहीं होना है, उससे डेविएट नहीं होना है, और हमेशा इंद्र तृप्ति को अवॉइड करते ही रहना है, करते रहना है। To purify one's nature is to become Krishna conscious. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. तो अपने अपने नेचर को शुद्ध करने का उपाय है कि अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना दो, तो पूरी नेचर आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगर मन को हमें सेटिस्फाई करना है तो हमें इंद्र तृप्ति से परे लेकर जाना है। इंद्र तृप्ति जो है वो पूरे मन को दूषित कर देती है, कंटेमिनेट कर देती है, अडल्ट्रेट कर देती है, खराब कर देती है। तो उससे हमें इंद्र तृप्ति से परे होके कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाना है। जितना हम इंद्र तृप्ति के बारे में सोचेंगे उतना हमारा जो माइंड है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये वर्ल्डली लाइफ जो है डिससेटिस्फैक्शन लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है वो सेटिस्फाइड लाइफ है। Otherwise, you keep on satisfying the lust and greed, you will never be satisfied. How many lifetimes you will earn billions of rupees, so many cars, so many farmhouses, but still you are not satisfied. But in spiritual life, even if you are simple also, you are so much satisfied. This is the difference between materialistic life and spiritual life. Devotees are satisfied. Non-devotees, even though they are very rich, they are not satisfied. In the present age, we unnecessarily engage the mind in so many different ways for sense gratification. And so there is no possibility of the mind's becoming satisfied. The best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories as in the Puranas and the Mahabharata. क्योंकि प्रेजेंट एज में सारा माइंड हमारा इंद्र तृप्ति पे लगा हुआ है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है मन को। इसलिए बेस्ट चीज है माइंड को शास्त्रों को पढ़ने में लगाया जाए। तो शास्त्रों में अलग अलग तरह की कहानियां हैं, पुराण है, महाभारत है, उसको पढ़ के हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। One can take advantage of this knowledge and thus becomes purified. The mind should be devoid of duplicity and one should think of the welfare of all. Silence means that one is always thinking of self-realization. तो इस ज्ञान का फायदा लेके हमें शुद्ध करना है अपने आप को, और ये डुप्लिसिटी से बचना है। डुप्लिसिटी का क्या मतलब है? अंजलि सिंह जी, what is the meaning of duplicity? अंजलि माता जी, हमारी आवाज आ रही है? कम आ रही है आवाज। कम आ रही है? हाँ, अंजलि माता जी, आपको पता है प्रभा माता जी डुप्लिसिटी का क्या मतलब है? का मतलब डुप्लिसिटी डुप्लिसिटी का मतलब है कि छल कपट से मुक्त होना। मतलब किसी के प्रति अपने मन में दूसरे के प्रति कुछ भाव है लेकिन हम प्रकट दूसरा भाव कर रहे हैं। प्रभु जी आई थिंक कि बाहर से कुछ और अंदर से छल कपट, कुछ और। छल कपट। बाहर से हम किसी को प्रभु कुछ जी छल और कपट तरह जो से होता डील है। करते हैं। शमी जी ने प्रभु राइट जी सुपन का प्रभु जी शमी सुपन खाई थी। छल कपट, छल कपट बन के नहीं, कुछ आना और होना कुछ अपने मन में। दैट इज कॉल्ड चीटिंग। बट डुप्लिसिटी, हाँ, शमी जी आप बोलिए, हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। बाहर से और तरह का बिहेवियर करते हैं, अंदर हाँ, से और तरह के मन में विचार अंदर से है। कुछ और है, बाहर से कुछ और है, उसको डुप्लिसिटी बोलते हैं। छल कपट प्रभु जी हिंदी में। छल कपट नहीं है ये, छल कपट नहीं है। इज नॉट छल कपट। अंदर से और बाहर से और, उसको डुप्लिसिटी बोलते हैं। प्रभु जी जैसे प्रभु जी प्रभु हरे जी कृष्णा, प्रभु जी हिंदी में डबल स्टैंडर्ड, दोहरापन कहते हैं इसको। हाँ डबल स्टैंडर्ड को कहेंगे ना डुप्लिसिटी। हाँ हिंदी में हाँ, यस डबल स्टैंडर्ड माइंड। यस। अनुपमा भैरानी जी आप बोल रहे थे कुछ? हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हिंदी में दोहरापन कहते हैं इसको। हाँ, यस। This is the people of this Kali Yuga, they are duplicate Duality. people, duplicity.
They are saying we are so much purified, we are so much devoted, but inside so much anarthas are there, so much bad consciousness is there, so many other things are happening, so they are full of duplicity. The mind should be devoid of duplicity. हमें ये डुप्लीसिटी से हमें परे होना है, और डुप्लीसिटी का ऑपोजिट क्या है? Simplicity. हाँ, तो वो हमें ग्रहण करना है। सिंप्लिसिटी। डिवोशन में हमें सिंप्लिसिटी भगवान सिखा रहे हैं, या अध्यात्म हमें कृष्ण भक्ति सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर जा रहा है, और ये वर्ल्डली लोग जो हैं ये डुप्लीसिटी करते हैं, तो ये छोड़कर हमें सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहा है, और सबका वेलफेयर सोचना है, सबका वेलफेयर सोचना है। साइलेंस मीन्स वन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हमेशा आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचते ही रहना है। The person in Krishna consciousness observes perfect silence in this sense. Control of the mind means detaching the mind from sense enjoyment. One should be straightforward in his dealing and thereby purify his existence. All these qualities together constitute austerity in mental activities. तो हमें जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो परफेक्ट साइलेंस को प्रैक्टिस करता है। साइलेंस मीन्स हमेशा आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता ही रहता है। He will not speak prajalpa, he will not speak nonsense, he will not speak worldly things. He is silent and is thinking of self-realization. He is controlling the mind from sense enjoyment. और अपनी डीलिंग में वो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए वो अपने अस्तित्व की शुद्धि करता जा रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज को ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड बोलते हैं। क्विज में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड, तो ये सारा कुछ आपको बताना है उसके अंदर। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। Translation by Srila Prabhupada. This threefold austerity practiced by men whose aim is not to benefit themselves materially but to please the Supreme is of the nature of goodness. Threefold austerity कौन सी है? What is the threefold austerity? प्रभु जी मन की, वाणी प्रभु जी, की मन वाणी और कर्म शरीर की। Austerity of the body, Austerity. austerity of the speech, हाँ जी, austerity of the mind. बॉडी, मन वाणी और mind. कर्मों की। बॉडी की, माइंड की और स्पीच की, इसको बोलते हैं threefold austerity practiced by man whose aim is not to benefit themselves materially but to please the Supreme. अपने आप को भौतिकता में फायदा ना देना, भगवान को खुश करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्लीज करना, ये सात्विकता का लक्षण है। दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ गुडनेस, दिस इज द सात्विक गुण, सतोगुण। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियेते तद् इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। Those ostentatious penances and austerities which are performed in order to gain respect, honor and reverence are said to be in the mode of passion. They are neither stable nor permanent. जो ये तपस्या पेनेंस है जो दिखावटी होती है, जो आदर लेने के लिए, मान लेने के लिए, रिस्पेक्ट लेने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए होती है, ये सारा जो ऑस्टेरिटीज हैं राजसिक हैं, इनमें कोई भी स्थिरता नहीं है।
और इनमें कोई भी परमानेंस नहीं है, क्योंकि गेन लेने के लिए है कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लोग मेरी पूजा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे को ग्लोरीफाई करेंगे, इसलिए हमें तपस्या करना है, इसलिए पेनेंस करना है। ऐसे तपस्या को राजसिक तपस्या बोला जाता है, स्टेबल नहीं है। Sometimes penance and austerity are executed to attract people and receive honor, respect, and worship from others. Persons in the mode of passion arrange to be worshipped by subordinates. Let them wash their feet and offer riches. Such arrangements, artificially made by the performance of penances, are considered to be in the mode of passion. The results are temporary, they can be continued for some time, but they are not permanent. तो ऐसी ऑस्टेरिटी जो है लोगों को आकर्षित करने में, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता है, लोगों को आकर्षित करना होता है, उनसे मान, रिस्पेक्ट, उनसे पूजा करवानी होती है। Who are these people? नेता लोग हो ज्यादा। हाँ, तो पॉलिटिशियंस हैं, वो प्रभु जी फॉल्स जितने भी साधु संत हैं, फॉल्स हाँ, यस, जो आडंबर रचते हैं चारों तरफ अपने, प्रिटेंडर्स जो हैं, जो सूडो गुरुज हैं, प्रिटेंडर। हाँ, प्रिटेंडर हैं, सूडो गुरु हैं, पॉलिटिशियंस हैं, these people are in this category. They are passionate, they are in the mode of passion, they want to be worshipped by the subordinates, और अपने पैर धुलवाएंगे और सारा जो रिचीज हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे। Such arrangements artificially made by the performance of penances. आर्टिफिशियल होता है सारा कुछ, इसमें कोई हृदय का इन्वॉल्वमेंट नहीं, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई स्क्रिप्चुरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ आर्टिफिशियल एक्सटर्नल लेवल पे ये किया जाता है, और ये सारे जो रिजल्ट्स होते हैं टेम्परेरी होते हैं। Prabhuji, I just want to say something here. The best is they so call themselves, that they are Bhagwan. I don't know ये कैसे उनके मतलब तक पहुंच जाता है कि वो अपने आप को ये पोर्ट्रे करते हैं कि हम भगवान हैं। सारे में आते हैं, मैंने 4th में 5th में सब कराए हुए, फिर भी जो नहीं आता पार्ट उसको छोड़ देना। तो इसमें क्या है साधना जी कि this is a level of degradation is there happening, that they want to become the Lord. This is your question? या बट आदमी इतना कैसे डिग्रेड हो सकता है प्रभु जी, दैट आप अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हो दैट यू आर गॉड। That's what this is called a Kali Yuga. This is a sign of Kali Yuga. This is a symptom of Kali Yuga. We want to become the Lord. That's why we have fallen down from spiritual kingdom where Krishna was enjoying. We want to enjoy like Krishna. You are fallen down to this worldliness here. So this is the free will which you are misusing now and then. That is a result of all these things. You are so degraded, you want to become the Lord. Simultaneously, our karmas are also like that, that we have to face the same things and see the things around, and then how you have to keep yourself protected, and how important it is that you are connected at the right place, right time, वो कहते हैं बुद्धि विवेक विचार, जैसे एक श्लोक आता है ना गीता जी में। That depends upon the sincerity of a person. If he is sincere, he will come in touch with a Pramanic Guru, the bona fide spiritual master, who is sent by Krishna in this earthly planet. So you will come in touch with him, and that person will take you to Krishna Loka, provided you follow him, respect him, serve him, please him to the best of your capacity. He will take you to Krishna Loka. तो भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु मिलता है और प्रमाणिक गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं।
provided the candidate should be sincere and serious. These two qualifications are required. Otherwise, you will become God artificially and you will go to hell. These gods will go to hell. ये जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, ये नरक लोक में बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं. जैसे रेस लगती है ना, रेस में कौन तेज भागेगा, तो ये लोग भी बहुत तेज भाग रहे होते हैं. दे आर रनिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स हेल. हेल की तरफ भाग रहे होते हैं सारे. तो वो अपने इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ऐसा हो जाता है. तो इन लोगों से हमें कॉशन करके रखना है, इनके साथ मिक्स नहीं होना है.